हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आरआरबी पीओ मेंस के लिए जीए कैसे कवर करना चाहिए इस टॉपिक पे थोड़ा डिस्कशन करने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर ही सारे बैंक एग्जाम्स दिए हैं और वो मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो मुझे बस इन 6 एग्जाम्स का एक्सपीरियंस है और विथ लक आरआरबी क्लर्क में मैंने फाइनल सिलेक्शन भी ले लिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बैंक एग्जाम्स बहुत ज़्यादा लक पे नहीं होता है, इसमें हार्डवर्क भी बहुत सारी लगी होती है, आपकी बहुत सारी सही एजम्पशंस लगी होनी चाहिए। तो लास्ट ईयर मैंने इन्हीं एजम्पशन के बेसिस पर प्रिपेयर करके मेंस दिया था और लकीली वो टेक्निक ऐसा निकला जिससे मुझे फाइनल सिलेक्शन लेने में काफ़ी हेल्प हुई। मैं उन्हीं सब एक्सपीरियंसेस को इस वीडियो में शेयर कर देती हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी हेल्प हो सके। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं या फिर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो आप ये समझ पाओ कि किस टेक्निक से आप भी प्रिपेयर कर सकते हो और क्वेश्चन जो भी एग्जाम्स में आएंगे उनको आप सही से टिक कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एक्चुअली मैं जब आरआरबी के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने मैक्सिमम कैंडिडेट से ये सुना था कि जब हम मेंस दे के आते हैं ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव ही होता है। तो लास्ट ईयर तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने करंट अफेयर्स को ही थोड़ी डिटेल में पढ़ने की कोशिश की थी और उसी बेसिस पे मैंने एग्जाम दिया था। बट जब मैं पेपर देने गई तो मैंने भी ये फील किया कि मैक्सिमम क्वेश्चन ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव वाले आ रहे थे। तो ये है कि आरआरबी के जो जीए के क्वेश्चंस होते हैं ना वो एसबीआई और आईबीपीएस से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सभी ने अभी ओलंपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए होंगे, तो एसबीआई और आईबीपीएस में अगर यही क्वेश्चन आएगा तो वो कुछ ऐसा आएगा कि नीरज चोपड़ा ने जो जैवलिन थ्रो करी है वो कितने मीटर्स की है, उसकी रेंज क्या है, और कुछ ऑप्शंस आएंगे। अगर हमने पढ़ा होगा तो वी कैन टेक देयर। बट यही क्वेश्चन अगर आरआरबी में आएगी तो उसमें कुछ प्लेयर्स दिए होंगे, उनके गेम्स दिए होंगे और लास्ट में नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव ऐसे ऑप्शन होगा और ऊपर में वो पूछा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड और करेक्टली मैच्ड। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर है जो कौन सी गेम खेलता है, जैसे नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो, फिर मनु भाकर एयर पिस्टल, जो भी ऑप्शंस होंगे उनके बारे में हमें पता होनी चाहिए, तभी हम ये आंसर टिक कर पाते हैं। तो आप जब भी आरआरबी पीओ के लिए करंट अफेयर्स कवर कर रहे हो ना अप्रैल से सितंबर तक, तो उसमें आप कोशिश यही करना कि थोड़ा सा इस एंगल से पढ़ना। जैसे भी बहुत सारे स्टेट्स के गवर्नर इंटरचेंज हुए हैं या फिर न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं, तो किस स्टेट के कौन से गवर्नर बने हैं वो आपको हो सकती है लिस्ट में आ जाए और उसमें से पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। उसमें आपको टिक लगानी होगी और इसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि किस स्टेट के कौन से हैं। अगर आप पूरा फुल नेम नहीं भी याद कर पा रहे हो तो आप ऐसा कुछ करना जिससे आप ऑप्शंस के थ्रू भी सही उन तक पहुंच जाओ। कुछ ट्रिक्स वगैरह से इस तरह के क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे होते हैं कि 4 प्लेयर और उनकी कंट्री दे दी है। अब आपको अगर आइडिया है तो आप टिक लगा लोगे, प्लेयर दे दिए, उनके गेम्स दे दिए, अब उसके लिए आपको आइडिया होनी चाहिए। देन आपका स्टेट दे दिया, गवर्नर दे दिया, जो भी चीज़ें न्यूज़ में है वही आती हैं बट ऐसे फॉर्मेट में आती हैं जो आईबीपीएस और एसबीआई से मुझे थोड़ी सी अलग फील हुई, क्योंकि इसमें इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आती हैं। तो जो भी आप अप्रैल से लेकर सितंबर तक की जीए कवर कर रहे हो उसमें अगर कोई इस तरह की न्यूज़ है तो आप उस पे इस एंगल से थोड़ा फोकस करके तैयारी करना। मैं भी वही कर रही हूँ कि लास्ट ईयर जब मैं पेपर में बैठी थी तो ऐसे क्वेश्चंस थे और थोड़ा सा आईबीपीएस और एसबीआई के मुकाबले इसमें स्टैटिक का पोर्शन भी ज़्यादा होता है, तो जो न्यूली रामसर साइट्स और जीआई टैग वगैरह हैं वो सब भी हल्का सा देख के जाने की ज़रूरत है इसमें। बाकी तो अप्रैल से लेके अगस्त तक की अपने को मंथली अच्छे से रिवाइज करनी पड़ेगी और सितंबर के लिए तो मंथली मिलेगी भी नहीं, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है कि आप वीकली करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ के जाओ। तो मैं भी वही कर रही हूँ। इन सब के अलावा भी ऐसा है कि 2 तरह के एस्पिरेंट है, एक जिन्होंने पहले से ही कवर किया है। जैसे मैं अभी जून के आसपास सीरियस हो गई थी करंट अफेयर्स को लेके और जून से मैंने सारे करंट अफेयर्स पढ़ रखे हैं, बट वेरी ऑब्वियस सारी तो याद नहीं होंगी, तो इसलिए मैं मंथली कंपाइलेशंस देख रही हूँ या फिर पीडीएफ से उनको रिवाइज कर ले रही हूँ। और उसके साथ ही प्रैक्टिस मॉक पे जब आप मेंस के सेक्शन में जाके करंट अफेयर्स की क्विज देखते हो तो हर वीक की 100 एमसीक्यूज अवेलेबल है। तो उससे क्या होता है ना, थोड़ा हमें एग्जाम की तरह क्वेश्चंस टिक करने का हैबिट लग जाता है, तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं उस फॉर्मेट के और इस तरह हमारी रिविजन भी अच्छी हो जाती है और करंट अफेयर्स भी कवर हो जाती है और हम क्वेश्चंस लगाना भी सीख जाते हैं। तो मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ। बाकी यदि आपके पास कोई और भी अच्छा आइडिया है या कोई सोर्स है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। बाकी जैज से भी जो भी समझ आ रहा हो, जिस तरह से भी लग रहा हो, आप करंट अफेयर्स को कवर जरूर करना, क्योंकि काफ़ी स्कोरिंग होता है इसमें। जो भी क्वेश्चन आप सही टिक करोगे आपको सीधे सीधे उसके मार्क्स मिल जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट माई स्ट्रैटेजीज, हाउ आई एम गोइंग टू कवर द करंट अफेयर सेक्शंस। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो। विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। डू लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।